क्या हुआ शगुन डाले? रमन की राह देख रही हो क्या? मुझे तो लगता है कि वो अपना सर छुपाकर कहीं बैठा होगा, सोच रहा होगा कि कैसे पहुंचे कस्टडी हियरिंग पर। रमन कितना डेस्परेट होगा ना, कहीं वो कोई और चाल तो। शगुन, हारे हुए लोग अपना सर नहीं उठाते, और रमन ने तो वैसे भी अपना सब कुछ हार दिया। मुझे नहीं लगता वो आएगा। अरे आ गया। हेलो रमन। शगुन, याद है कुछ दिनों पहले ही आया था हमारे घर हमें चैलेंज करने। बोल रहा था कि हम खुद रूही को इसके घर लेके आएंगे। बेचारे के सारे पैंतरे बेकार गए। इशिता से शादी कर रहा था, You thought it would work? Really? ये लेसन है रमन, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अशोक खन्ना हमेशा जीतता है। तुमने मेरा सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्ट्रैक्ट छीना और मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी। अपनी बकवास बंद कर अशोक, कहीं ऐसा ना हो कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। देखा, डर गया मुझसे। सबको डरा चुके हो तो अब अंदर चले। चलो लेट्स गो, और वो बच्ची को ले लो। अब शगुन, उसे तो फोन करो, इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को, इशिता। रिलैक्स, वो आ जाएगी अशोक। बेचारी की अभी अभी शादी टूटी है। शी मस्ट बी गेटिंग ओवर इट। डोंट वरी, वो रमन के खिलाफ ही गवाही देगी। रूही बेटा, आप मेरे साथ अंदर चलो। सीमा, तुम यहीं रुकना। चलो। केस नंबर 356-193, संगीता करण डिवोर्स केस। मैम, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लीज मिसेज इशिता रमन कुमार भल्ला। पहुंचने के बाद एक बार फोन कर सकते थे ना। से शादी कर ली। Don't believe this. शगुन, ये क्या हो रहा है? I don't know. तुमने तो बोला सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ, पर उसने शादी पे कहा था कि वो ये शादी नहीं करेगी। समझ नहीं आ रहा है। Don't believe this. उसने ऐसा क्यों किया? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी।
मैसेज का। कहाँ जा रही? 2 मिनट में आ रही हूँ। Shagun, just sort this problem now. इशिता, ये क्या किया तुमने? आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे ये शादी करनी ही पड़ी। मैंने तुम्हें रमन के बारे में जो कुछ भी बताया, उसके बाद भी तुमने शादी कर ली। What were you thinking? एक्चुअली आपसे बात करने के बाद मेरा जो डिसीजन था वो और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी रूही को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसलिए आज मैं रूही और रमन के बीच में खड़ी हुई हूँ, ताकि हमेशा उसकी ढाल बनकर रहूं। और रमन अब वो कभी भी रूही को हार्म नहीं कर सकता। इशिता, अगर तुम हमारी मदद करती तो कस्टडी हमें जरूर मिलती। तुम्हें रमन के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आप रूही को खुश रख पाती? आप तो उसे हॉस्टल भेजना चाहती थी, और रूही वो बेचारी डरी हुई थी इस बात को लेकर। ठीक है, आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं और मैं समझती हूँ। आपको अपना रिलेशनशिप अशोक के साथ में डिफाइन करना है। आई अंडरस्टैंड, आपकी है प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी अशोक उसे हॉस्टल भेजना चाहता था। ऐसे तो वो हम सबसे दूर हो जाती ना। मैं ये नहीं होने दे सकती थी। मुझे अपनी परवाह नहीं है, इसीलिए मैंने रमन जैसे इंसान से शादी कर ली, लेकिन की तो सिर्फ रूही के लिए। Whatever I did for रूही's happiness, सिर्फ रूही की खुशी के लिए। मम्मा कहाँ है? क्या हुआ? मुझे सुसु जाना। बाथरूम जाना है? अरे रूही बेटा, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। तुमने मुझे धोखा दिया है। You bloody! आप बिना बात के गुस्सा हो रही हैं। मैंने जो किया रूही की खुशी के लिए किया। सोच समझ के डिसीजन लिया है मैंने। Oh really? बड़ा सोच समझ के किया है। अमीर लड़का दिखा नहीं कि मैग्नेट की तरह से चिपक गई। बड़ी अच्छी चाल चली तुमने रमन को फंसाने की। सबको पता है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही। रिच लड़का देखा, प्लान बना दिया उसे फंसाने को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सैक्रिफाइसिंग मूरत को देखकर लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे? नेवर। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ। प्लान था ये तुम्हारा। You bloody! I don't believe this. You sick! मैं लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती, ना ही मैं आपकी सोच बदल सकती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा रमन के बारे में सच है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ रूही में है, वो ही मेरा फोकस है। आज तक मैंने जो भी किया रूही के लिए किया, और आगे भी मैं जो भी करूंगी सिर्फ रूही के लिए करूंगी। केस 456-187 रूही कस्टडी केस। इन द मैटर ऑफ रूही भल्ला कस्टडी केस, पिछली हेयरिंग में हमने बच्ची से पूछा था कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी। बच्ची को बुलाइए। रूही बेटा, आप हमें बताओ, आप किसके साथ रहना चाहती हो? पापा के साथ या मम्मी के साथ?
डरो मत बेटा, बताओ आप किसके साथ रहोगे? मुझे मम्मा के साथ रहना है। आपको मम्मा के साथ रहना है? मेरी मम्मा के साथ, शकुन मम्मा। रूही बेटा, आर यू श्योर आप मम्मा के साथ रहना चाहते हो? तो रूही ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी मम्मा के साथ रहेगी। रूही बेबी, ये अदालत कोई भी फैसला करने से पहले एक रिसेस लेगी और आधे घंटे के बाद इसी अदालत में इस केस पे फैसला सुनाया जाएगा। क्या हुआ रूही बेटा? तुम्ही ने कुछ किया ना अशोक? What do you think? You know what? आज तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मुझसे ज्यादा परफेक्ट और कौन हो सकता है? अब तुम बस देखती जाओ, रमन तो क्या, कोई भी ये बच्ची हमसे नहीं छीन सकता। और रमन की एक और शादी टूट जाएगी। क्या फायदा हुई शादी करके? रूही ने तो फिर भी शगुन को ही चुना है। तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। मैं अपने वकील से बात करता हूँ तलाक के पेपर जारी करवाने के लिए। जब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है तो एक साथ रहने का क्या फायदा? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ एक भी पल बिताने का। मैंने सिर्फ रूही के खातिर। Exactly, now that Ruhi is gone, हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रमन, सुना है तुम दोनों ने शादी कर ली है। नाउ आई विश के तुम्हारी ये शादी तुम्हारी पिछली शादी से ज्यादा कामयाब रहे। हेलो अप्पा। अप्पा मैं कोर्ट रूम के बाहर खड़ी हूँ। रमन, एक बात सुनो, एक एडवाइस देता हूँ। अब शादी तो तुमने कर ली है, अगर तुम इस बीवी को अपने पास रखना चाहते हो तो गलती से भी इसे अपने बॉस को मत मिलाना। वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है दैट शी हैज एनी ग्लैमर, पर तेरे साथ रहने वाली लड़कियों का क्या पता, शायद ये भी भाग जाए। बेचारी को रूही से इतना प्यार है कि मैं सोचता हूँ कि जब हमारी आया कभी छुट्टी पर होगी तो हम इसे ही बुला लिया करेंगे। You boss! ओह, हाय इशिता। मैं तुम्हारे हस्बैंड से यही बोल रहा था कि तुम जब चाहो रूही से मिलने आ सकती। इनफैक्ट हम खुद तुम्हें बुलाएंगे, है ना रमन? बुलवा लेंगे ना? Well, happy married life once more. थैंक यू।
क्या कर रहे हो अशोक? व्हाट्स द पॉइंट? Oh, come on, baby. I'm a knight in shining armor. देखो, जब भी तुम ट्रबल में होती हो, मैं झट से वहां पहुंचकर तुम्हें बचा लेता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मुझे थैंक्स कर सकती हो अच्छे से घर जाकर। क्यों चुन लिया रूही ने शगुन को? उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अपने फैसले से खुश नहीं है। मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि रूही ने ये फैसला खुद लिया है। हो सकता है एक बच्ची को अपनी माँ से अलग रहना गवारा नहीं था। मैं बस यही चाहती हूँ कि रूही जहाँ रहे बस खुश रहे। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना, इशिता मम्मा, मम्मा, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से मैं ही आपकी मम्मा बनूंगी। पक्का ना? तू ही पक्का? इशिता नाना पक्का। आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुमने कहा था ना कि ये शादी नाटक है, तो फिर अब क्यों रो रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जिस इंसान से नफरत करते हो ना, तुम बिल्कुल उसी की तरह होते जा रहे हो। You're full of yourself। अपने आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से मैं तुम्हारे लिए बाहर रही हूँ? I'm crying because रूही ने शगुन को चुन लिया। I should be happy कि बच्ची अपनी माँ के पास जा रही है। मैं नहीं हूँ खुश, क्योंकि मैंने ये शादी तुमसे सिर्फ रूही के लिए की थी। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी रूही के साथ। लेकिन क्या फायदा? तुम्हारी गलतफहमी थी वो। रूही तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम्हारी वो नई जिंदगी अब कभी शुरू नहीं होगी। मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा ना, आज मांग रही हूँ। आप जो भी फैसला करें मेरी रूही के हक में करें, उसकी खुशी के लिए करें। प्लीज कीप हर हैप्पी। रूही भल्ला कस्टडी केस शुरू होने जा रहा है। रिसेस से पहले हमने रूही से पूछा था कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, मम्मा के साथ या पापा के साथ। सारे मामले को अच्छी तरह देखकर गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने ये फैसला लिया है, रूही भल्ला को उसकी माँ के साथ रहने दिया जाएगा। उसकी नई माँ मिसेस इशिता रमन कुमार भल्ला।
माँ हूँ। और ये कैसे हो सकता है? बच्ची को तो अपनी असली माँ के साथ रहना चाहिए ना। साइलेंस प्लीज। आप प्लीज अदालत में मर्यादा रखें, बैठ जाइए। ये फैसला मैंने क्यों लिया, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रूही ने रिसेस में मुझसे क्या कहा। जी हाँ, मैंने रूही को रिसेस में मिलने के लिए बुलाया था। रूही बेटा, आप जरा मेरे साथ आओगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह शिट। What? Don't tell me. क्या किया तुमने? क्या कहा रूही से? रूही, डरो मत बेटा। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जो आपने मुझे बताया था वो यहाँ आप सबको बताओ। मुझे वो अंकल बाहर ले गए थे। ओ, बाथरूम जाना है? चलो मैं लेकर चलता हूँ, चलो आ जाओ। और उन्होंने मुझसे कुछ बोला था। लाइए सीमा, मैं रूही को ले जाऊंगा। चलो रूही, कम, यहां बैठो। सिट डाउन। सिट 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 सिट। कुछ चाहिए आपको? चॉकलेट? अंदर जाना है इशिता मम्मा के पास। हाँ हाँ, चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। अब जब जज आंटी तुम्हें पूछेंगी ना कि तुम्हें किसके पास रहना है, तो तुम बोलना कि तुम्हें मम्मा के पास रहना है, ओके? अंकल, मैं तो इशिता मम्मा के पास ही रहूंगी। देखो, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। जब तुम्हें याद है कि जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारी शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई थी, याद है ना? ऐसा ही होता है, जब तुम जिद करती हो ना तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाती है। मैं तो कोई जिद नहीं की अंकल, पर मैं तो गुड गर्ल हूँ। ओहो, आई नो यू आर अ गुड गर्ल, पर प्रॉब्लम तो तुम्हारे रमन पापा के साथ है ना। जब वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा उन्हें छोड़कर चली जाती है। तुमको नहीं पता, लेकिन अब तुम्हारी इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नहीं, वो मेरी मम्मा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओहो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारे पापा हैं। क्योंकि जब भी वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा बदल जाती है। मैं बड़ा हूं ना, मैं समझता हूँ ये बातें। जैसे शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई ना, वैसे ही इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और फिर बहुत सालों तक वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम ये चाहती हो? तो अगर तुम नहीं चाहती कि इशिता मम्मा तुमसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाए, तो तुम शगुन मम्मा को ही चुनो, ओके? एक बच्ची के इमोशंस के साथ खेलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने पर्सनल झगड़ों में बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर अशोक, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह डराना, इंटिमिडेट करना इज हाईली अगेंस्ट माय रूल बुक। आप लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। आप एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बच्चे के बारे में सिर्फ उसकी माँ सोचती है, और माँ वो नहीं होती जो पैदा करती है उसे। माँ वो होती है जो उसे पालती है। माँ वो होती है जिसका दिल अपने बच्चे के आंसू देखकर रोता है। माँ वो होती है जो बच्चे की गलतियों को सुधारती है और फिर उन्हीं गलतियों को प्यार के आंचल में समेट लेती है। माँ वो होती है जो बच्चे को स्नेह और सम्मान का सबक सिखाती है। झूठ और फरेब से बच्चे को पाने वाली माँ नहीं हो सकती। आप अदालत की आंख में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन बच्चे के दिल में सिर्फ सच्चाई होती है। रिश्ता बनाना और रिश्ता निभाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कहते हैं कि खून का रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन यशोदा ही उनकी मैया थी। माँ और बच्चे का ये रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है, और इस कोर्ट ने ये फैसला बच्चे के दिल के हक में किया है। ये लेक्चर नहीं है, इसे आप मेरी वार्निंग समझिए। रूही की कस्टडी इस वक्त इशिता को दी जा रही है, लेकिन ये केस मैं दोबारा रिव्यू करूंगी। समय समय पर इस केस का रिव्यू होगा। अदालत किसी भी एक इंसान को इस बच्ची के इमोशंस के साथ खेलने नहीं देगी, और
अगर फिर किसी ने इस बच्चे को इमोशनली यूज करने की कोशिश की तो मैं उसे चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत अरेस्ट करवा दूंगी। मम्मा तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। आखिर निकली तो वो रमन की बेटी ना, इतना समझाने के बाद भी। अरे शट अप यार, बड़ी बड़ी बातें, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर। क्या हुआ? ना डरा दिया बच्ची को कि जज को पता चल गया। अरे मैंने तो उसे बोला था तुम्हें चुनने के लिए, और उसने चुना उस इशिता को। अशोक प्लीज यार, हमेशा मुझे ताने मारते रहते हो कि मुझे बच्चे संभालने नहीं आते, और तुम्हें खेल खराब कर दिया। रमन को मात दूंगा। हो गया, जीत गए। कमाल करते हो तुम दोनों। अरे भाई, जब एक ही टीम में रहकर आपस में झगड़ोगे तो दूसरों को क्या खा खराओगे? और लंबू, तूने मेरी बेटी को झूठी पट्टी पढ़ाई, मगर अफसोस, इतना कुछ किया लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। शगुन, तुम कैसी हो ना, ये मैं पहले से जानता था, लेकिन इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा। याद है तुम्हें, तुम्हारे घर आकर मैंने कहा था तुमसे, तू और तेरी ये गर्लफ्रेंड, तू इसका हाथ पकड़कर मेरी बेटी को मेरे घर तक छोड़ने आएगा। ये मेरा रमन कुमार भल्ला का वादा है तुम दोनों से। याद आया? तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा घर जा और सामान के साथ मेरी बेटी को मेरे घर पे छोड़ने आना। वक्त बहुत कम है तेरे पास। ओए, और रमन मेरी गाल सुन पुत्र। रमन, और तुम पागल हो गया क्या? खबरदार जो एक मिनट के लिए भी इन गीदड़ों के साथ रूही को भेजा हो तो मैं खुद इनके घर जाऊंगी और उसका सामान लेके आऊंगी। ठीक है माँ, मैं पाठक के साथ बाकी के पेपर साइन करके घर पहुंचता हूँ, लेकिन रूही को तो यही घर छोड़ने आएगा। लंबू, टाइम पे आ जाना।